देखिए, अभी एक खबर सामने आई है जिसमें जो ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजन शुक्ला जी हैं, इन्होंने हिनौती गदही गौधाम को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया था, जो मीडिया पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से ये छपा था। इसमें ये बताया गया कि गौवंशों की जो काउंटिंग है गदही गौधाम में, उसको 500 या 600 इस समय है, उस पे बढ़ा करके 1200 की जाए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गदही गोधाम की तरफ आता जाता रहता हूँ, हमारे क्षेत्र का है। हमारे क्षेत्र के लोगों और हम लोगों के द्वारा उठाया गया ये मुद्दा है जो आज फलीभूत हुआ। निश्चित रूप से इनकी सरकार है तो इनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन अभी वहाँ पर जो व्यवस्था है गौवंशों की, जो कमलनाथ जी का जो प्रपोजल था गौशाला का, जिसमें 100 गौवंशों को रखे जाने का प्रावधान था, उस तरह से 2 सेट वहाँ पे बनाए गए, 2 सेट कंप्लीट है। इन्होंने कुछ अल्ट्राटेक वगैरह वगैरह से व्यवस्था करके कुछ अतिरिक्त इन्होंने शेड वहाँ पे बना लिया है। लेकिन शेड तो इन्होंने बना दिया है, लेकिन मवेशियों को, गौवंशों को बांधने का, उनको खाने की व्यवस्था वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि छाया है, जैसे पानी गिर रहा है या इस तरह से ठंड पड़ रहा है, तो उसके लिए थोड़ी व्यवस्था कही जा सकती है, लेकिन पर्याप्त व्यवस्था जितनी होनी चाहिए, जो मापदंड है, मानक मापदंडों पर बिल्कुल नहीं है। तो श्री राजन शुक्ला जी, ये ध्यान रखिए कि जब 600 गोवंशों के लिए भी रखने की आपके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो आप 1200 गोवंशों का रजिस्ट्रेशन करवा करके, वर्तमान में 7,20,000 रुपये आ रहा है 600 गोवंशों का। जब आप 1200 कर देंगे तो ये सीधे 14,40,000 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा। एक वर्ष का मिलाया जाए तो हमने हिसाब कुछ लगाया था, 1,80 लाख के आसपास ये बन रहा है, समथिंग, शायद आसपास देखना पड़ेगा। तो इतनी राशि क्या उसमें उपयोग हो रही है? उस गौशाला में, उस गौ अभ्यारण्य में जंगल पास में है, तो दिन में गौवंश वहाँ चरने के लिए जाते हैं, उनको खाने के लिए कोई व्यवस्था रात में नहीं की जाती है। सिर्फ ऐसे गौवंश जो गाभीन हैं या कि जिनके जो दूध दे रहे हैं, उनके लिए बस ये व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। तो भूसा, चारा, पैरा, ये सब चुनी कराई जो भी है वहाँ पे बिल्कुल सामान्य गौवंशों के लिए नहीं है। तो मात्र वो गौवंश किस पे का आधारित हैं? सिर्फ चरने पर आधारित है। शुक्र है कि वहाँ जंगली एरिया है और वो चरने के लिए उनको व्यवस्था होती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप गौवंशों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, 1200 का नहीं, आप 12,000 का करवाइए, लेकिन सुनिश्चित करिए कि 1200 के लिए वहाँ पर व्यवस्था हो, 1200 खूंटे आपके पास हों, 1200 अबाहा हों, 1200 पानी पीने के लिए नाद हों और 1200 गौवंशों के लिए वहाँ पर समुचित व्यवस्था हो, तभी रजिस्ट्रेशन करवाइए। वरना जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से लोग मिल बांट करके खा रहे हैं, अत्यंत चिंतनीय है। और ये कथित वर्तमान सरकार में, जो कि गाय गंगा गायत्री की सरकार मानी जाती है, इस तरह से भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा एक स्थान पर हो करके गौवंशों के नाम पर खाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।